जिस प्रकार से अभी हम लोग देख रहे थे कि अभी हम लोगों ने तंत्र के अपने चैप्टर को विस्तृत रूप से खत्म कर लिया है, और अब जो आज का हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र का। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यदि अभी कोई हमारे स्टूडेंट मतलब कि जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनको डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक मिल जाएगी, तो वो हमारे प्रीवियस के लेक्चरों को ज़रूर देखें। ठीक है, और उसके बाद से हमारा जो ये आज का टॉपिक है तो वो है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र का। इस लेक्चर को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, और समझने के बाद फिर आप लोगों को उस लेक्चर के बारे में बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं, उनको मतलब कि कोशिश की जाएगी फिर से समझाने की। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोग अपना परिसंचरण तंत्र का देखना है। कौन सा? रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र। आज आपके इस टॉपिक से रिलेटेड हर डाउट क्लियर होंगे, बस आप लोगों को ध्यान से समझना है और देखना है। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की यदि हम बात करें तो सबसे पहला, जैसे ये हो गया अपना ब्लड। क्या है ये? ब्लड सर्कुलेटरी और सिस्टम। सबसे पहले हम लोगों को इसके मतलब के बारे में समझना है कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ब्लड मतलब रक्त, इसको हम लोग जानते हैं रक्त क्या होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमें पढ़ना है कि सर्कुलेटरी क्या कहलाता है। सर्कुलेटरी मतलब सर्किल। ठीक है, सर्किल से किस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त का आदान प्रदान किस तरह से सर्कुलेट होता है हमारे शरीर में, समझिए। माना जैसे कि यह एक स्थान है, ठीक है, यह एक दूसरा स्थान है। इस स्थान से इस स्थान तक जाने में पहले यहां था, अब यहां से यहां तक आया और वापस बी से ए, वापस इस स्थान से फिर से इस स्थान तक आया। तो क्या हुआ? तो एक स्थान से दूसरे स्थान का क्या हुआ? सर्कुलेशन हुआ या सर्कल हुआ। ठीक है, तो यह कहलाता है सर्कुलेशन, मतलब कि एक स्थान से जाने के बाद और वहीं स्थान पे वापस आना, यह कहलाता है सर्कुलेटरी। अब कैसे? जैसे यहां पे हम लोग समझ ले अपना हार्ट या हृदय। हार्ट से ब्लड गया, क्या गया? हार्ट से रक्त या ब्लड गया, कहाँ गया? स्थान यहां तक। ये क्या है? अपना बॉडी ऑर्गन, मतलब शरीर के अंग तक, शरीर के अंगों तक रक्त गया और वापस शरीर के अंग से फिर हार्ट में गया, वापस हार्ट में गया, क्या गया? तो रक्त गया वापस। ठीक है, तो यह कहलाता है हमारा क्या? सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी। और सिस्टम का मतलब होता है कि यदि जब दो या दो से अधिक अंग आपस में जुड़ते हैं तो एक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें अंग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे रक्त, दूसरा देखेंगे हम हार्ट या हृदय, और तीसरा देखेंगे हम लोग रक्तवाहिकाएं। क्या देखेंगे? रक्तवाहिकाएं। ये हो गया अपना ब्लड, ये हो गया अपना हार्ट, और ये हो गई अपनी ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो रक्त, हृदय और रक्त वाहिकाएं। रक्त परिसंचरण तंत्र के यदि हम सबसे मुख्य भाग की बात करें तो वो है अपना क्या? तो हृदय है
या हार्ट है। यह रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग है, यह आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र में मुख्य भूमिका किसकी होती है, तो वो होती है हार्ट की। हार्ट रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग है। तो सबसे पहले यदि हम जिस टॉपिक को लेके चलेंगे तो वो लेके चलेंगे हम अपने हार्ट को। ठीक है, सबसे पहले पढ़ना है हमें हार्ट। हार्ट होता क्या है, हार्ट की संरचना कैसी होती है, इसकी स्थिति कैसी होती है और हमारे शरीर में इसका कार्य क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। इतना आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, तो ये चलेंगे हृदय पे। ठीक है, अब हमको समझना है कि मानव शरीर में हृदय की या हम अपने हार्ट की भूमिका क्या रहती है, यह हमारे शरीर में वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, इन सब के बारे में हम लोगों को विस्तृत रूप से चर्चा करना है। ठीक है, समझिए आप लोग, हम लोगों को अभी पढ़ना है, हमारा जो टॉपिक है तो वो है अपना क्या, हार्ट या हृदय के बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। हार्ट की यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप यह समझिए कि यह कहलाता क्या है। तो याद रखना, ह्यूमन बॉडी या अपने मानव शरीर में जो हृदय है यह क्या है, तो यह एक पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन मतलब क्या, पंपिंग मतलब पंप की तरह व्यवहार करता है और ऑर्गन मतलब अंग। ठीक है, तो कैसे, तो आप बात समझिए, जिस प्रकार से हम लोगों की टंकी, पानी की टंकी भरती है, किस प्रकार से भरती है, तो वो जेट के माध्यम से भरती है। या जेट पंप हम लोग चला देते हैं तो नीचे जो हमारे बोरवेल्स का वाटर होता है वो अपना क्या होता है, पानी की टंकी में मतलब कि फ्लो होता है और उसके द्वारा भरता है, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं। इसका भी कार्य बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है कि यह शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड का सर्कुलेशन करता है, मतलब शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त का आदान प्रदान कौन करता है, तो उसमें भूमिका होती है हमारे हृदय की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, अब यदि हम हृदय की बात करें तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि हृदय है क्या। तो आप लोगों को याद रखना है, विज्ञान में ये जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, आप लोगों को सभी को नोट करना है। ठीक है, तो विज्ञान में हृदय को बोलते हैं कार्डियो। क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कार्डियो। किसे बोलते हैं, हृदय को साइंस में या विज्ञान में कार्डियो बोलते हैं। और हृदय के अध्ययन को, मतलब कि इसमें जो अध्ययन किया जाता है तो इसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कार्डियोलॉजी। ठीक है, विज्ञान में हृदय को बोलते हैं कार्डियो और इसका जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है कार्डियोलॉजी। ठीक है, अब यदि हम इसके वजन की बात करें, किसके, हृदय के वजन की बात करें, अगर हृदय के वजन की हम बात करें तो याद आप लोगों को यह रखना है कि जो हमारे पुरुष वर्ग होते हैं तो पुरुषों में हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है, तो वो होता है 300 ग्राम। और जो महिलाओं में अगर हृदय के वजन की बात करें, किसमें, महिलाओं में यदि हम हृदय के वजन की बात करें तो वो होता है लगभग कितना, बताइए आप लोग,
तो महिलाओं में जो हृदय के वजन की बात करें तो वह होता है 250 या 250 ग्राम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यदि हम इसकी स्थिति की बात करें, किसकी बात करें कि यह अपने मानव शरीर में उपस्थित होता कहाँ पे है या कहाँ पे पाया जाता है, तो यदि हम स्थिति की बात करें तो आप लोगों को याद रखना है कि जो हमारे यह फेफड़े हैं, छाती के पास जो फेफड़े हैं, तो फेफड़े में हृदय कहाँ होता है, ये अपने लेफ्ट साइड यहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो दोनों फेफड़ों के मध्य कहाँ पे, बाईं ओर इसकी स्थिति होती है। कहाँ पे, दोनों फेफड़ों के मध्य बाईं ओर। ठीक है, और जो ये वाला हमारा भाग है यहाँ पे क्या है, इसको बोलेंगे कि दोनों फेफड़ों के मध्य, दोनों फेफड़ों के मध्य बाईं ओर, मध्य बाईं ओर इसकी स्थिति क्या होती है, दोनों फेफड़ों के मध्य बाईं ओर, या क्या बोले हम इसे, तो या बोले हम इसे लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इसकी स्थिति हम लोगों ने देखी कि दोनों फेफड़ों के मध्य बाईं ओर हृदय क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम इसके प्रोटेक्ट की बात करेंगे। देख के आखिर हृदय को प्रोटेक्ट शरीर में कौन कौन करता है, या इसका सुरक्षात्मक आवरण क्या है, मतलब कि शरीर में किस प्रकार से इसकी सुरक्षा होती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहले हृदय पाया कहाँ जाता है, तो हमने आपको अभी बताया कि दोनों फेफड़ों के मध्य बाईं ओर। आप एक बात और याद रखना कि लेफ्ट और राइट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, तो हम तो अभी इस प्रकार से आपके सामने खड़े हुए हैं। अगर हम इस प्रकार से आपके सामने खड़े हुए तो ये हमारा क्या है, तो बायां या लेफ्ट है, और ये हमारा क्या है, राइट। मतलब जिस हाथ से हम लिखते हैं वो राइट या दायां है। लेकिन यूं यदि हम घूमे इस साइड अगर रोटेट हुए, तो जो ये वाला हमारा जो सीधा हाथ होता है, ये वाला, तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब क्या, बायां हो जाता है। और जो ये हमारा ये वाला हाथ है, तो ये हमारा दायां हो जाता है, मतलब कि ये लेफ्ट पार्ट हो गया और ये राइट पार्ट हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम इसके सुरक्षात्मक आवरण की बात करें, तो आप लोगों को याद रखना है कि जो इसकी सुरक्षा होती है, तो यहाँ आगे से जो हमारे बीच में स्थित होता है क्या, हृदय, तो दोनों फेफड़े इसकी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, कौन कौन करते हैं, दोनों फेफड़े हो गए। फिर सब पीछे से हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, तो यहाँ पीछे से रीढ़ की हड्डी पश्च भाग से, और आगे से स्टर्नम अस्थि, ये हमारी, ये अभी हम इसकी चर्चा कंकाल तंत्र के चैप्टर में करेंगे। तो यहाँ जो हमारी अस्थि होती है वो कहलाती है स्टर्नम अस्थि, और यहाँ से ये क्लेविकल अस्थि भी हमको दिख रही है, ये वाली, तो ये कहलाती है क्लेविकल अस्थि। ठीक है, तो क्या क्या मैंने बताया आपको कि दोनों फेफड़े, पसलियाँ, ठीक है, पीछे रीढ़ की हड्डी, और फेफड़ों के नीचे यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं हम डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। तो यह डायफ्राम मतलब कि आदि इन सभी से क्या होता है, तो हृदय की सुरक्षा होती है। बात समझ में आई आपको, इनकी सुरक्षा होती है। ठीक है, इसको मैं रफ किए दे रहा हूं और वो आपको अभी बताए दे रहा हूं। ठीक है, यदि हम इसके सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से देखें तो इनके आवरण कौन कौन से, मतलब कि सुरक्षात्मक आवरण, मतलब हृदय को कौन कौन से अंग सुरक्षा करते हैं, सुरक्षात्मक आवरण। सुरक्षात्मक आवरण में यदि हम देखें तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि दोनों फेफड़े, जो हमारे फेफड़े या लंग्स, दोनों फेफड़े या लंग्स होते हैं वो इसकी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, फिर पश्च भाग में रीढ़ की हड्डी, पश्च भाग में रीढ़ की हड्डी, ठीक है, और
पसलियाँ जो चारों ओर से घेरे रहती हैं, ठीक है, पसलियाँ। पसलियों के बाद हमने आपको क्या बताया, जो फेफड़े या लंग्स हमारे मतलब के रहते हैं किस पे, डायफ्राम के ऊपर। तो वहाँ से कौन सा, तो डायफ्राम क्या करता है, आदि मतलब आदि अंग, आदि अंग इसको हृदय को क्या करते हैं, तो सुरक्षात्मक या सुरक्षा प्रदान करते हैं। बात समझ में आई। अब हम चलेंगे इसकी संरचना पर कि इसकी संरचना या इसका डायग्राम किस प्रकार से होता है और हमारा ब्लड हार्ट में किस प्रकार से जाता है और वह शरीर में किस प्रकार से क्या होता है, उसका वितरित होता है या फैलता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका डायग्राम। इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब देखेंगे हम इसका, तो वो देखेंगे डायग्राम। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या देखना है, तो अब हम लोगों को देखना है हृदय की संरचना या डायग्राम। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसके डायग्राम की चर्चा करेंगे। आखिर किस प्रकार का इसका डायग्राम होता है, तो देखिए गौर से देखना है ना, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है और क्या क्या इसकी किस प्रकार से कार्य प्रणाली होती है। ठीक है, हम लोगों को इस बारे में क्या करना है, तो वो करना है, चर्चा करना है इसकी। ठीक है, याद रख, एक सेकंड। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं क्या, इसका डायग्राम। सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले यदि हम इस वाले भाग की बात करें, एक मिनट, इस वाले यदि हम भाग की बात करें, ये वाला जो हमें भाग दिख रहा है, कौन सा, ये वाला, तो ये क्या कहलाता है, तो ये वाला हमने आपको अभी बताया था। सबसे पहले यह है, सबसे पहले ये देखिए कि हृदय कितने कोष्ठीय होता है, तो वह होता है अपना 4 कोष्ठीय या 4 कोष्ठीय। मानव शरीर में हृदय 4 कोष्ठीय या 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें इस वाले भाग की, तो ये वाला जो अपना भाग होता है यह क्या कहलाता है, तो यह वाला अपना क्या होगा, देखो ये हमारा राइट हैंड है, तो ये कहलाएगा लेफ्ट, तो ये कहलाएगा लेफ्ट या बाएं। और ये वाला जो ये वाला भाग है, तो ये कहलाएगा अपना दायां या राइट या दायां। क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा अपने, जो ये कहलाते हैं आलिंद। ठीक है, यह कहलाते हैं अपने आलिंद। और जो ये वाली आपको संरचना दिख रही है, ये नीचे का अपना जो भाग होता है, यह वाला अपना क्या होगा, यह अपना होगा बायां या लेफ्ट। और जो ये वाला होगा, यह होगा दायां या राइट। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, तो यह अपने कहलाएंगे नेलाय। ठीक है, यह अपने कहलाएंगे नेलाय। ठीक है, अब जो हमें यह दिख रही है, यह जो हमको संरचना दिख रही है, ये वाली, ये क्या है, तो देखो अब इसमें बाएं दाएं के कैसा, तो ऐसा होगा हमारे हाथ, तो ये जो नीचे वाला है ये बायां होगा और ये होगा अपना दायां। ठीक है, तो यदि हम इसे देखें, तो इसे हम ऐसे समझ लीजिए आप लोग, ये अपना लेफ्ट वाला भाग हो गया, लेफ्ट।
ठीक है। और जो ये वाला भाग है यह अपना हो जाएगा राइट भाग, ठीक है, यह हो जाएगा राइट, ठीक है, या दायां। तो यह अपनी क्या है, तो यह अपनी है क्या, तो यह है पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिराएं, ठीक है, या पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो यह पल्मोनरी सिरा है, यह अपने आलिंद हो गए, ये निलय हो गए, ठीक है। जो हमें ये वाली संरचना दिख रही है, यह जो ये दिख रहे हैं, तो अब इसमें हम लोग कैसा देखेंगे, ठीक है। तो जो ये वाला हमारा जो भाग होगा, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, तो ये वाला जो हमारा भाग होगा तो वो कौन सा होगा, तो यह होगा हमारा दायां, ठीक है, यह होगा अपना कौन सा भाग, बायां, ठीक है। तो क्या कहलाएंगे ये अपनी जो कहलाएंगी, यह कहलाएंगी महाशिरा, ठीक है, यह कहलाएंगे अपनी महाशिरा। अब जो इसमें ये वाली आपको संरचना दिख रही है, कौन सी वाली, ये वाली, ये क्या है, तो जो ये वाली संरचना है यह कहलाती है एओर्टा, 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 ठीक है, एओर्टा। इसे हम कहेंगे मुख्य धमनी, क्या कहेंगे, मुख्य धमनी, ठीक है, ये कहलाती है अपनी मुख्य धमनी, ठीक। यहाँ पे एक हमको और देखने को मिलती है, यहाँ पे बॉल्व होते हैं जो क्या करते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। यहाँ से इन पल्मोनरी सिराओं के माध्यम से ब्लड आएगा, फिर नीचे जाएगा, और यहाँ से एओर्टा के माध्यम से कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा, बॉडी, संपूर्ण बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो अभी जो एक यहाँ पे होता है और यहाँ पे आएगा अपना जो अशुद्ध वाला रक्त होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहलाता है, जो ये वाली संरचना हमको दिख रही है, तो यह कहलाती है बायस्केप्ट कपाट, ये कपाट होते हैं यहाँ, ठीक है। और जो ये वाला होता है यह कहलाता है यहाँ ट्राइस्केप्ट कपाट, ट्राइस्केप्ट कपाट, ठीक। तो इस प्रकार से यह हो गई अपनी क्या, हृदय की संरचना या डायग्राम हो गया। अच्छा, एक बात और, जो ये वाला हमारा भाग है, ये वाला, तो यहाँ पे हम कैसे दाएं बाएं का पता करेंगे, देखो ये हमारा दायां वाला भाग है, जो ये वाला हिस्सा है, तो ये हो जाएगा अपना लेफ्ट पार्ट या बायां भाग, और जो ये वाला है यह अपना हो जाएगा क्या, राइट वाला या दायां। तो ये क्या है, तो याद रखना यह कहलाएंगे अपनी पल्मोनरी धमनी, क्या कहलाएंगी, पल्मोनरी धमनी, यह कहलाएंगी पल्मोनरी धमनी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, इसका डायग्राम देख लिया। एक बात और आपको याद रखना, यहाँ पे हृदय में यहाँ पे एक यह आवरण होता है, ठीक है, यहाँ पे एक झिल्ली पाई जाती है या मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, यह यहाँ पे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ठीक है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या पेरिकार्डियल झिल्ली यहाँ पे क्या होती है, तो पाई जाती है, कौन सी, पेरिकार्डियल झिल्ली, ठीक है, या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ये क्या करती है, यह इसको हार्ट को यहाँ से सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है, याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने हृदय की संरचना को देखा है, इनके भागों को देखा है।
अब जो हमें चर्चा करना है तो वो करना है कि आखिर इसमें रक्त प्रवेश करता कैसे है और हमारे शरीर तक रक्त जाता कैसे है। आप लोगों को याद रखना, सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो याद रखना, जैसे ये हो गया अपना ह्यूमन या मानव हो गया, ठीक है, ये हो गया अपना क्या, मानव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इसके क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे लंग्स होते हैं, मानव के लंग्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये हो गया। यहाँ क्या होंगे, यहाँ पे होंगे लंग्स या फेफड़े, आपको यहाँ से ध्यान रखना। जैसे जो ये फेफड़े हो गए तो अब यहाँ पे दायां बायां कैसा, तो जे वाला जो भाग है यह कहलाएगा अपना बायां या लेफ्ट भाग और जे कहलाएगा राइट भाग। यह है अपना वातावरण। यहाँ आप लोग थोड़ा गौर से समझिए, यह हो गया वातावरण। वातावरण से हम लोगों ने क्या लिया, ऑक्सीजन। वातावरण से हम लोगों ने ऑक्सीजन को क्या किया, ग्रहण किया, O2 को ग्रहण किया। ऑक्सीजन सांस के द्वारा कहाँ गई, हमारे फेफड़े में। तो फेफड़े में जब हमारे ऑक्सीजन गई तो वहां से क्या मिलेगा, उसे रक्त। फेफड़े से यहाँ रक्त और ऑक्सीजन, अब यहाँ क्रिया क्या हो गई, यहाँ बन गया अपना, यहाँ से इसे रक्त और ऑक्सीजन, रक्त और ऑक्सीजन मिली। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हार्ट होता है, हमने अभी आपको बताया था, दोनों फेफड़ों के मध्य में, ठीक है। तो जो ये हो गई है, तो इस प्रकार से जो ये हमारे फेफड़े हैं तो यह जाएंगे यहाँ से, जो ये अपनी पल्मोनरी सिरा है ना, यह वाला, तो जो ये बायां भाग है और ये दायां भाग है, ठीक है। तो यह इस प्रकार से इसमें जुड़े रहते हैं ये। तो यहाँ से इस वाले भाग में, जो ये वाला आपको भाग दिख रहा है, तो यहाँ पे हार्ट में क्या जाएगी, रक्त प्लस ऑक्सीजन, मतलब हमारा ब्लड पल्मोनरी सिरा के माध्यम से। आप लोग समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छे समझिए। रक्त और ऑक्सीजन, वातावरण से केवल हम लोगों ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, फेफड़े से रक्त से मिलके यह रक्त और ऑक्सीजन जाएगी पल्मोनरी सिरा के माध्यम से। कहाँ पे जाएगी, तो यह जाएगी हमारे आलिंद में, ठीक है, आलिंद में। आलिंद में जब यह प्रवेश करेगी या हृदय के कौन से भाग में, तो हृदय के करेंगे बायां भाग, यह बायां है ना, ठीक है, लेफ्ट वाले भाग में प्रवेश करेगी। जैसे ही प्रवेश करेगी तो यह हमको जो संरचना दिख रही है यह बॉल्व कहलाती है, ठीक है, यह कपाट कहलाते हैं। तो इनमें यह दो संरचना होती है इसमें, मतलब कि दो ढक्कन वाले बॉल्व होते हैं। तो यह ओपन होगा, समझना, यह ओपन होगा तो ब्लड और रक्त, O2 प्लस रक्त कहाँ आएगा, हृदय के बाएं भाग में नीचे प्रवेश करेगा। क्या आया, रक्त और हृदय, रक्त और ऑक्सीजन। रक्त और ऑक्सीजन जब इस वाले भाग में जाएगी तो ये जो हमें दिख रही है ये मुख्य धमनी। मुख्य धमनी क्या है, एओर्टा। तो एओर्टा के माध्यम से यह इसमें एओर्टा में रक्त ऑक्सीजन प्रवेश करेगा और यह जाएगा कहाँ, तो यह जाएगा यहाँ अपने बॉडी ऑर्गन में। कहाँ जाएगा, बॉडी ऑर्गन में। बॉडी ऑर्गन से तात्पर्य हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाएं या ऊतक तक ब्लड यहाँ से रिलीज होगा या पहुंचेगा, किससे, एओर्टा से। फिर से समझिए, वातावरण से हमने क्या लिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गई तो हमारे फेफड़े में पहुंची, फेफड़े से उसे रक्त मिला और रक्त और ऑक्सीजन दोनों कहाँ जाएंगे, तो जाएंगे हृदय के बाएं वाले भाग में। हृदय के बायां भाग जो ये वाला है, इस साइड बाएं वाले भाग में जाएंगे, कौन से, इसमें आलिंद में प्रवेश करेगा। आलिंद में जो ये कपाट पाए जाते हैं, इनके ढक्कन जो ओपन होते हैं, तो इसके ओपन होने के बाद यह जाएगा निलय में। यह भाग निलय कहलाता है। जब निलय में ऑक्सीजन और रक्त जाएगा तो उसके बाद जो ये अपना मुख्य धमनी एओर्टा है, क्या है, मुख्य धमनी है एओर्टा। एओर्टा के माध्यम से जाएंगे ये हमारे कहाँ, तो वो जाएंगे बॉडी ऑर्गन में। बात समझ में आई।
अब एक बात याद रखिए कि जैसे ही बॉडी ऑर्गन में हमारा रक्त पहुंच चुका है, बॉडी ऑर्गन या हमारी कोशिकाओं में रक्त पहुंच चुका है, तो आप लोगों को एक बात याद रखें, हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, जो हमने कोशिका वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऊर्जा गृह या कोशिका का ऊर्जा गृह। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऊर्जा निर्मित होती है तो उसमें क्या पाया जाता है, उसमें CO2 रिलीज होती है। मतलब हमारी शरीर की कोशिकाओं में क्या होगा, CO2। तो जब CO2 हमारा ये ऊपरी भाग जैसे ब्रेन से आएगा नीचे वाले भाग से, तो जो CO2 और रक्त है, मतलब अब रक्त में क्या पहुंच गया, अब CO2 मिल गई। समझ में आया, माइटोकॉन्ड्रिया में जो CO2 रिलीज होगी तो वो कैसे मिलेगी, रक्त मिलेगी। तो वो क्या करेगी कि जो अपनी ये महाशिरा है, ठीक है, जो अपनी ये महाशिरा है, इनके माध्यम से जो बायां वाला भाग है, इनके माध्यम से जैसे ये ऊपर, एक सेकंड, ये अपना जो ये वाला जो भाग है, यह है अपना अग्रभाग, पश्च भाग, ये वाला है अपना पश्च भाग, और यह वाला अपना अग्रभाग। सॉरी, ये थोड़ा याद रखना। तो जो हमारा ये अग्र और पश्च भाग से क्या होगा, यहाँ पे CO2 प्लस ब्लड, CO2 प्लस रक्त या ब्लड, ये कहाँ से आया, तो यह आया हमारी बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो बॉडी के द्वारा CO2 और रक्त यहाँ प्रवेश करेगा, महाशिरा के माध्यम से CO2 प्लस रक्त यहाँ पे प्रवेश किया, यहाँ से प्रवेश किया और जाएगा नीचे, यहाँ से गया तो CO2 प्लस रक्त यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जो CO2 प्लस रक्त है तो वो यहाँ से जाएगा इस वाली वेन से, कौन सी, ये जो अपनी है पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी के माध्यम से इसमें क्या होगा, CO2 प्लस रक्त दोनों होके जाएंगे, तो रक्त का जो हमारा यूज हो जाएगा और उसके बाद जो केवल CO2 बचेगी तो यह अपनी कहाँ हो जाएगी, हम लोगों ने सांस ली अंदर छोड़ी, मतलब CO2 जो हमारी है वो कहाँ हो जाएगी, यह अपने वातावरण में क्या होगी, रिलीज होगी। आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये। तो इस प्रकार से क्या होगा कि CO2 रिलीज होगी वातावरण में। ओके, तो इस प्रकार से जो हमारा ये हार्ट है, इस प्रकार से इसमें ब्लड आता है और क्या होता है, इसका सर्कुलेशन चलता है। इस वाले भाग में जो ये वाला हमें भाग दिख रहा है, इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त या शुद्ध रक्त आता है, और इस वाले भाग में अशुद्ध रक्त, जिस रक्त में CO2 की मात्रा वह अशुद्ध रक्त कहलाता है। तो उसमें CO2 वाले रक्त जो होगा, अशुद्ध रक्त, वो जाएगा यहाँ पे हमारे कौन से, दाएं वाले भाग में, ये दायां वाला भाग है। ठीक है, अब सुनिए, अब इसमें जो बनेंगे अपने क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में सबसे पहले बनेगा कि पल्मोनरी जो शिराएं होती हैं, पल्मोनरी शिरा में किस प्रकार का रक्त जाता है। तो याद रखना, यहां से क्या अपना गया था, तो O2 मतलब ऑक्सीजन प्लस रक्त, जिस रक्त में ऑक्सीजन हो वो क्या कहलाता है, वह कहलाता है अपना शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त युक्त जाता है पल्मोनरी शिरा, तो पल्मोनरी जो शिरा है इसमें शुद्ध रक्त जाएगा। ठीक है, अब जो अपनी मुख्य धमनी की बात करें वो योटा हो जाएगी। ठीक है, पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रक्त जाएगा, तो देखो CO2 वाला रक्त है। ठीक है, तो मतलब अशुद्ध रक्त, तो इसमें जो अपना CO2 वाला रक्त है वो पल्मोनरी धमनी से जाएगा। बात समझ में आई आपको। अब इसमें अपना पूछेंगे कि कितने कोष्ठीय होता है, तो 4 कोष्ठीय होता है ना। और इसमें अपने जो निलय कहाँ होता है, तो देखिए लेफ्ट भाग के नीचे की ओर अपना निलय है, आलिंद है। यह अपना जो हार्ट की संरचना है यह अपनी कंप्लीट होती है ना। अब जो इस प्रकार से हमने जो पढ़ा है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो आज की चर्चा हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और यदि आपको यहाँ पे कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम जा रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे आप हमें बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं उसे समझाने की आपकी पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की चर्चा हम यहाँ ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब कल की जो हमारी चर्चा होगी
तो इसके आगे वाले भाग की ओर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।